जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। भोजपुरी में एक कहावत है कि बापे पूत परापत घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। यानी बेटा बाप पर और घोड़ा जात पर जाता ही जाता है, और पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत लक्षण तो आ ही जाता है। झारखंड में भी पिता पुत्र की एक ऐसी ही जोड़ी है, और जहां तक कहावत के सच होने की बात है तो यहाँ बेटा पिता से 4 हाथ आगे ही दिखाई देता है। बात हो रही है पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और उनके विधायक बेटे डॉक्टर इरफान अंसारी की। फुरकान अंसारी गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और आज उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज पहले यादव थे, लेकिन सामंतों के अत्याचार से तंग आकर परेशान होकर उन्होंने इस्लाम कबूल लिया। इस पर भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस पर चुटकी ली। इस पर और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो शुरू करते हैं जनमन की बात। जैसे जैसे आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने आज कहा कि मतदाता सूची से छूटे हर नागरिक को अब वोटर लिस्ट से जोड़ा जाएगा। इसके लिए वृहद कार्यक्रम बनाया गया है। इधर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा का महासंपर्क अभियान चल रहा है, और इसी बहाने चुनावी माहौल बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। कार्यकर्ता सम्मेलन जगह जगह हो रहे हैं। भाजपा के बड़े नेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। इधर टिकट के इच्छुक नेताओं के बोल वचन भी फूटने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पिछले 1 डेढ़ महीने में 3 बार चतरा लोकसभा क्षेत्र क्या गए। लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया, कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या रघुवर दास चतरा लोकसभा सीट से बीजेपी के अगले उम्मीदवार होंगे। अब बीजेपी किसका टिकट काटेगी और किसको टिकट देगी और किसको कहां से लड़ाना है, इस पर थोड़ी बहुत चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूं। अब आगे जो होगा वो भी अंदाज धीरे धीरे लगेगा। लेकिन आज बात पिता पुत्र की एक ऐसी जोड़ी की जो अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जोड़ी फुरकान अंसारी और उनके बेटे डॉक्टर इरफान अंसारी की है। फुरकान अंसारी गोड्डा से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2009 में भाजपा के डॉक्टर निशिकांत दुबे ने उनसे यह सीट छीन ली थी, और उसके बाद से निशिकांत दुबे लगातार 3 बार से वहां सांसद निर्वाचित होते आ रहे हैं। लेकिन अब फिर आम चुनाव करीब आ गया है, और चुनाव करीब आता देखकर पिता पुत्र की इस जोड़ी ने चुनावी पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले डॉक्टर इरफान अंसारी ने गोड्डा संसदीय सीट के महागामा विधानसभा क्षेत्र और उसके आसपास के इलाके को मिनी पाकिस्तान बताकर खूब विवाद खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि गोड्डा लोकसभा सीट से निशिकांत दुबे को इस बार जीतने नहीं देंगे और उन्हें भागलपुर भगा देंगे। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के महागामा और उससे जुड़े क्षेत्र मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इसलिए हमारे कम्युनिटी के लोग आसानी से जीत सकते हैं, ऐसा इरफान अंसारी का कहना था। उनका कहना था कि केवल ब्राह्मण के वोट से निशिकांत दुबे गोड्डा सांसद का चुनाव जीते हैं, इसलिए उन्हें मुस्लिम बहुल क्षेत्र और खासकर महागामा विधानसभा के मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें भागलपुर भगाने में मदद करेंगे। दरअसल इरफान अंसारी अपने पिता फुरकान अंसारी को गोड्डा लोकसभा संसदीय सीट से फिर से चुनाव लड़ाने और उनको कांग्रेस का टिकट दिलाने के प्रयास में लगे हुए हैं, इसलिए वे हिंदू मुस्लिम समीकरण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में उनके पापा फुरकान अंसारी ने कह दिया कि उनके पूर्वज पहले यादव थे। उन्होंने कहा कि हम लोग यादव से मुस्लिम बने हैं, और उनके पूर्वजों ने सामंतों के अत्याचार से तंग आकर स्वेच्छा से धर्मांतरण किया था, इस्लाम कबूल किया था। देखिए फुरकान अंसारी का वो वीडियो जिसमें वे यादव से अंसारी बनने की बात कह रहे हैं। कन्वर्ट जो मुस्लिम हुए हैं, हम लोग जो कन्वर्ट हैं, हम लोग पहले यादव थे,
कन्वर्ट हो गए। हम दादा परदादा हमारे जो पूर्वज थे वो लोग पहले यादव थे, कुछ लोग मंडल थे। देखिए मंडरिया लोग हैं, सब मंडल था लोग, इलाके में तो वही सब मंडल महतो यादव से हम लोग कन्वर्टेड हैं। क्यों? सामंती लोगों के अत्याचार से, उनके जुल्म से। कोई औरंगजेब ने हम लोगों को नहीं बदला है, यहाँ पर कोई तलवार के बल पर ये सब नहीं हुआ है। अखलाक और मोहब्बत से जो है लोगों ने हम लोगों का दिल जीता और हम लोग सब मियाँ हो गए। अब देखा मोदी जी के समय में जो दलित थे हमारे राष्ट्रपति, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, और अगर घुस गए तो 5 टैंकर गंगा का जल मंगा करके पूरे मंदिर को धुलवाया गया। ये किसका विचारधारा है? किसी बैकवर्ड का विचारधारा नहीं है, ये सामंती लोगों का विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा है सब। फुरकान अंसारी के इस वीडियो पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चुटकी ली है। उन्होंने फुरकान का वीडियो अटैच करते हुए ट्वीट किया कि फुरकान जी पहले हिंदू यादव थे, फिर सामंतियों ने सताया तो मुस्लिम अंसारी जुलाहा बन गए। अशरफी सामंती यानी शेख सैयद और पठान जुलाहों के साथ बैठना खाना तक पसंद नहीं करते हैं। फुरकान जी फंस गए हैं कि अब कहाँ जाएंगे। बाबूलाल ने आगे लिखा है कि फुरकान जी बहुत मासूम और भोले आदमी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। तो बाबूलाल मरांडी की बात में दम है। एक तो उत्तर भारत में यादव पिछड़ी जाति में शामिल जरूर है, लेकिन वह कभी भी ऐसी कमजोर जाति नहीं रही जिस पर सामंत शासन कर सके। अपनी यदुवंशी परंपरा को भगवान कृष्ण से जोड़ने वाले यादव अपनी जाति और अपने अतीत पर बहुत गर्व करते हैं। बाकी जातियों की तुलना में यादव अंतर जाति विवाह को लेकर भी काफी सख्त दिखाई देते हैं, काफी कठोर दिखाई देते हैं, और अंतर जाति विवाह का एक्सेप्टेंस उनके यहाँ बाकी जातियों की तुलना में बहुत कम है। तो ऐसे में यादव से धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूलना, और वह भी अंसारी यानी जुलाहा बन जाने की बात गले नहीं उतरती। फुरकान अंसारी यहाँ चूक गए कि आखिर कोई भी अपनी वर्तमान जाति से नीचे की हैसियत क्यों स्वीकार करेगा। तो कोई अगर यादव है तो वो जुलाहा क्यों बनेगा। तो जाहिर है कि यह उसी स्टंटबाजी का एक हिस्सा है जिसके तहत अपने विवादित बयानों और राजनीतिक कारनामों की वजह से झारखंड की राजनीति में चर्चा के केंद्र बिंदु में रहने वाले जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से, बहुत ही प्लान्ड वे में गोड्डा को मिनी पाकिस्तान बताया था। इरफान ने तब कहा था कि गोड्डा में एक मिनी पाकिस्तान है। यदि निशिकांत दुबे को राजनीतिक रूप से पैदल करना है तो 2024 में इस संसदीय सीट से किसी हिंदू को टिकट देना एक राजनीतिक भूल होगी। कोई भी हिंदू चेहरा, भले ही वह प्रदीप यादव ही क्यों नहीं हो, निशिकांत दुबे को पराजित नहीं कर सकता, ये इरफान अंसारी का कहना था। इरफान ने इसे और भी डिटेल में समझाते हुए कहा था कि साल 2014 जब मोदी की आंधी बह रही थी, उस वक्त भी उनके पिता फुरकान अंसारी को मात्र 49,000 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब साल 2019 में इस सीट से प्रदीप यादव को कांग्रेस का टिकट थमाया गया तो उन्हें 2 लाख से ज्यादा वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा। इरफान अंसारी के अनुसार यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यहाँ कोई मुसलमान चेहरा ही निशिकांत दुबे के राजनीतिक रथ को रोकने की स्थिति में है। आपको बता दूं कि एक अनुमान के आधार पर गोड्डा संसदीय क्षेत्र में करीब 2 से 2.5 लाख यादव और 2.5 से 3 लाख मुसलमान हैं। यानी मुसलमानों और यादवों को मिला दें तो करीब 5 लाख वोटर इन दोनों समुदायों से आते हैं, यानी मुसलमान और यादव मिलाकर करीब 5 लाख वोटर हैं। इसके अलावा करीब 2 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, 2.5 से 3 लाख वैश्य वोटर हैं, 1.5 लाख के करीब आदिवासी हैं और 1 लाख के आसपास भूमिहार, राजपूत और कायस्थ जातियों को मिलाकर वोटरों की तादाद है। इसके साथ ही पचपौनिया जातियों और दलितों की एक बड़ी आबादी भी है। इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत इरफान अंसारी ने जहां मिनी पाकिस्तान की बात कहकर विवाद खड़ा किया, तो आज उनके पिता फुरकान अंसारी ने अपने को यादव कुल का बता दिया। यानी उनका मकसद MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण और उनका ध्रुवीकरण करने का है। और इसी आंकड़े के बल पर इरफान यह दावा कर रहे हैं कि इस बार
यदि निशिकांत दुबे को पराजित करना है तो कांग्रेस को किसी न किसी अल्पसंख्यक चेहरे को यहां से उतारना होगा। इरफान अंसारी कांग्रेस को यह सुझाव भी दे चुके हैं कि वह इस सीट पर टिकट देने से पहले एक सर्वे कराए, और ऐसा करके वह एक और दांव खेल रहे हैं। महगामा को मिनी पाकिस्तान बताकर वह यह संदेश देना चाहते हैं कि चूंकि यह सीट मुस्लिम बहुल है, इसलिए अगले चुनाव में कांग्रेस को यहां से किसी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए। और ऐसा कह के वह दीपिका पांडे सिंह, जो उन्हीं की पार्टी की विधायक हैं, उनका पत्ता काटने की जुगत में भी दिखाई देते हैं, और इस तरह वो पिता को टिकट दिलाने और दीपिका का टिकट काटने की दो तरफा कोशिश कर रहे हैं, दो तरफा दांव खेल रहे हैं। तो सारे समीकरणों के बीच यह भी एक सच्चाई है, हालांकि माई समीकरण प्रभावी है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में यादवों के साथ दलितों और आदिवासियों की भी एक बड़ी आबादी है। इनका ध्रुवीकरण जीत और हार तय करता है। यदि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को अपने समुदाय के साथ इन जातियों का साथ भी मिल जाता है तो उसकी जीत तय हो जाती है। लेकिन अगर इसी समीकरण के साथ कांग्रेस यहां से किसी यादव या किसी आदिवासी को उम्मीदवार बनाती है तो भी उसकी जीत का उतना ही चांस है, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट तो बीजेपी की तरफ जाने से रहा, और अगर महागठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा होगा, कांग्रेस का ही खड़ा होगा, तो अल्पसंख्यक वोट उसी की तरफ जाएंगे। लेकिन इरफान अंसारी का जोर मात्र किसी अल्पसंख्यक चेहरे पर है, किसी मुस्लिम चेहरे पर है। तो साफ है कि इस समीकरण को सामने रख के उनकी कोशिश महज अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए एक टिकट का जुगाड़ करना है, और अब अपने आप को यादव कुल से धर्मांतरित मुसलमान बताकर फुरकान अंसारी भी कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं, यानी बेटा मुस्लिम कार्ड खेल रहा है और पिता यादव कार्ड खेल रहे हैं, और दोनों मिलकर माई समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये माई समीकरण टिकट में कन्वर्ट होता है कि नहीं, और कांग्रेस फुरकान अंसारी को टिकट देती है कि नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इरफान इसके पहले अपने पिता को राज्यसभा चुनाव का टिकट दिलाने के लिए भी बहुत जोर लगा चुके हैं, पैरवी कर चुके हैं, और 8 विधायकों को लेकर वो दिल्ली गए थे आला कमान के पास कि राज्यसभा चुनाव में उनके पिता को टिकट दिया जाए। लेकिन गठबंधन है, बात नहीं बनी, और टिकट जेएमएम की महुआ मांझी को मिला और वे जीतकर राज्यसभा चुनाव पहुंच गए। तो अब इरफान अंसारी और फुरकान अंसारी का लोकसभा टिकट पाने का सपना साकार होता है कि नहीं, और क्या वे अगर टिकट मिल जाता है तो उसके बाद निशिकांत दुबे को और बीजेपी को चुनौती देने की हालत में रहते हैं कि नहीं, क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके इसका खुलासा होगा। जैसे जैसे खुलासा होगा, जैसे जैसे नए समीकरण बनेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।